हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। और आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 5th के बच्चों के लिए रेनबो की यानी कि इंग्लिश की। और आज हम पढ़ाएंगे आपको लेसन 11 और पार्ट का नाम है द सन एंड द वाइंड। सन यानी कि सूरज और हवा। सूरज और हवा के बीच एक शर्त लगी है, उसी के ऊपर एक कहानी है और उसी कहानी के माध्यम से हमें कुछ बताया गया है। तो सबसे पहले हम पार्ट की हिंदी पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा वो इस पूरी वीडियो में आज हम देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं, पहले हिंदी बताते हैं हम पार्ट की। वन डे द सन एंड द वाइंड मीट ऑन द हिल टॉप। एक दिन सूरज और हवा हिल टॉप कहते हैं पहाड़ी के ऊपर मिले, ऊंची चोटी का कह लेंगे या फिर। इट वॉज ए ब्यूटिफुल मॉर्निंग, बहुत ही खूबसूरत सुबह थी। द सन वॉज शाइनिंग इन द स्काई, सूरज जो है आकाश में या आसमान में चमक रहा था। द कूल वाइंड वॉज ब्लोइंग जेंटली, ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी, चल रही थी। ए मैन वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, एक आदमी जो है नीचे सड़क पर जा रहा था। ही वॉज वियरिंग ए कोट, उसने एक कोट पहना हुआ था। द सन एंड द वाइंड स्टार्टेड टॉकिंग, सूरज और हवा बात करने लगे। क्या बात करने लगे? वाइंड कह रही है यानी कि हवा कह रही है हाउ आर यू, सूरज से कह रही है तुम कैसे हो। सन कह रहा है, सूरज कह रहा है आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, धन्यवाद। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। वाइंड हवा कह रही है आई एम ओके, मैं भी ठीक हूँ। लेट्स हैव ए बेट टुडे, चलिए आज एक शर्त लगाते हैं। यानी कि हवा कह रही है सूरज से चलो आज एक शर्त लगाते हैं। BET बेट माने होता है शर्त। डू यू सी दैट मैन ऑन द रोड, क्या तुम उस आदमी को देखते हो जो कि सड़क पर चल रहा है। लेट्स सी हु कैन टेक ऑफ हिज कोट, देखते हैं कि उसका कोट कौन उतरवा पाता है। यानी कि हवा कह रही सूरज से एक शर्त लगाते हैं कि ये जो आदमी जा रहा है इसने जो कोट पहना है देखते हैं कौन उतरवा पाता है, सूरज उतरवा पाता है या फिर हवा। सन सूरज कहता है आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। लेट्स सी हु इज स्ट्रोंगर, देखते हैं कौन ताकतवर है। नीचे है द वाइंड ब्लू विद ऑल हिज माइट, हवा अपनी पूरी ताकत से चली। मैन आदमी कहता है हाउ स्ट्रॉन्ग द वाइंड इज टुडे, आज हवा कितनी तेज है, कितनी तेज कितनी मजबूत है। इट इज़ ब्लोइंग माई कोट अवे, ये मेरे कोट को दूर कर रही है मुझसे, यानी कि हवा में कोट उड़ रहा है उसका जोर जोर से। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ, इसे मुझे टाइट पकड़ना होगा, कसकर पकड़ना होगा। द वाइंड ब्लू हार्डर एंड हार्डर, हवा जो है बहुत तेज चली, तेज से भी तेज चली। बट वाज अनेबल टू रिमूव द मैंस कोट, लेकिन वो क्या हुआ, आदमी ने अपना कोट कसकर पकड़ लिया था तो वो उसे नहीं हटा सकी। आगे पढ़ते हैं। वाइंड हवा कह रही है डियर सन, प्रिय सूरज, आई गिव अप, मैं हार गई। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मैं उसके कोट को नहीं उतरवा सकी। सूरज कहता है नाउ लेट मी ट्राई, अब मुझे ट्राई करने दो, मुझे कोशिश करने दो, मेरी बारी है। आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर, मैं उसे गर्म, बहुत ज़्यादा गर्मी लगाऊंगा। द सन सॉन ब्राइटर एंड ब्राइटर, सूरज बहुत ही तेज चमका। मैन आदमी कहता है वाइपिंग हिज फेस, अपने चेहरे को पोंछते हुए। आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट, मुझे अपने इस कोट को उतारना होगा क्योंकि गर्मी होगी तो उतारेगा आदमी। आई कैन नॉट बियर द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, मैं इस स्कॉर्चिंग हीट कहते हैं घमासान गर्मी, मैं इस घमासान गर्मी को सूरज की नहीं सह सकता। सन सूरज कहता है डियर वाइंड, प्रिय हवा, आई हैव वॉन, आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट, मैं जो है उसके कोट को उतरवाने में कामयाब हुआ, इसलिए मैं जीत गया। वाइंड कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, धन्यवाद, वो मतलब मुबारक हो प्रिय। यू आर इंडीड स्ट्रॉन्गर देन मी, तुम सचमुच मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। वाइंड रिप्रेजेंट्स द आउटर फोर्स वेयर एज द सन कुड मेक द पर्सन फील द हीट इनसाइड, जो हवा थी उसने जो है बाहरी ताकत लगाई थी कोट उतरवाने के लिए। वेयर एज जबकि, द सन मेक द पर्सन फील द हीट इनसाइड, जबकि सूरज ने उसे अंदर से गर्मी लगाई थी। और इस पार्ट से हमें क्या शिक्षा मिलती है वो ये लिखा हुआ है, परसुएशन इज बेटर देन फोर्स, यानी कि समझाना बुझाना जो होता है, परसुएशन का मतलब होता है समझा बुझा के काम हो जाए, तो परसुएशन इज बेटर देन फोर्स, यानी कि जो काम ताकत से नहीं हो सकता वो आराम से समझा बुझा के हो सकता है। क्योंकि हवा ने तो पूरी ताकत लगाई थी तो अभी कोट नहीं उतर पा पाई, पर सूरज ने क्या हुआ, थोड़ी सी ताकत से ही उसका कोट उतरवा दिया। तो ये इस पार्ट से हमारी शिक्षा मिलती है।
अब इसमें कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं और कुछ मैंने लिखे हैं। आप अगर उन सारी वर्ड मीनिंगों को पढ़ लोगे, याद कर लोगे, तो आप इस पार्ट की हिंदी बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो पहले इसकी वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हिल टॉप, पहाड़ी की चोटी। दूसरा है ब्लोइंग, मतलब बह रही है। अगर बिलो होता तो उसका मतलब बहना। इंग शब्द लगने से रहा है, रही है लग जाता है लास्ट में। बैट मतलब शर्त। टेक ऑफ मतलब उतार देना। माइट मतलब प्रचुर शक्ति, प्रचुर का मतलब बहुत अधिक मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा शक्ति। और परसुएशन समझाना, बुझाना। इसके अलावा फिर मैंने लिखे हैं कुछ वर्ड मीनिंग, वो भी आप पढ़ लीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं हर छोटे से छोटा बड़े से बड़ा लिख देता हूँ जो भी मुझे कठिन शब्द लगता है। सन मतलब सूर्य, वाइंड हवा। हिल टॉप पहाड़ की चोटी, वो उसमें भी था। साइनिंग चमक रहा है, देखिए साइन माने होता है चमकना, इंग लगा दिया तो चमक रहा है। स्काई आसमान। ब्लोइंग जेंटली धीरे धीरे बह रही है। बैट शर्त होता है, माइट शक्ति है, होल्ड पकड़ना है। और लिखे हैं मैंने कुछ और। अनेबल मतलब न करने योग्य या न कर सका। रिमूव हटाना। स्कॉचिंग हीट मतलब चुभती गर्मी। इंडीड सचमुच। परसुएशन समझाना बुझाना। डियर प्रिय स्ट्रॉन्ग मजबूत। और टेक ऑफ मतलब उतारना। अब इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा उसे भी आज हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा इसका, हाउ वाज द डे व्हेन द सन एंड द वाइंड मीट। दिन कैसा था जब सूरज और हवा मिले थे। इट वॉज ब्यूटिफुल मॉर्निंग व्हेन द सन एंड द वाइंड मीट। बहुत ही खूबसूरत सुबह थी जब सूरज और हवा मिले थे। वाट डिड द वाइंड डू टू गेट द मैंस कोट ऑफ। हवा ने क्या किया था आदमी का कोट उतारने के लिए। द वाइंड ब्ल्यू हार्डर एंड हार्डर विद ऑल हिज माइट। यानी कि हवा चली थी तेज से तेज, विद ऑल हिज माइट अपनी पूरी ताकत से। टू गेट हिज मैंस कोट ऑफ, आदमी के कोट को उतारने के लिए। तीसरा क्वेश्चन है, वाट डिड द सन डू टू गेट द मैंस कोट ऑफ। और सूरज ने क्या किया था उसका कोट उतारने के लिए। द सन शोन ब्राइटर एंड ब्राइटर, सूरज चमका तेज से तेज। टू गेट द मैंस कोट ऑफ, आदमी के कोट को उतारने के लिए। और चौथा है लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेट बिटवीन द सन एंड द वाइंड। सूरज और हवा के बीच क्या शर्त लगी थी। हु वॉन द बेट, और बैट कौन जीता, यानी शर्त कौन जीता। ए मैन वाज वॉकिंग डाउन द रोड, एक आदमी रोड पर जा रहा था। द बेट वाज दैट, शर्त यह थी कि हु कैन टेक ऑफ मैंस कोट, कि आदमी का कोट कौन उतरवा सकता है। द सन वॉन द बेट, सूरज ने यह शर्त जीत ली। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, हमने बहुत ही आसान भाषा में इनके उत्तर को लिखा है और समझाया है। उम्मीद है आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे समझकर। और अब चलते हैं हम इसके एक्सरसाइज वर्क पर। पहला जो एक्सरसाइज वर्क है वो ये है, हु सेड दीज एंड टू whom, किसने कहा और किससे कहा। हिंदी में ये होता है इसका अर्थ, लेट्स हैव ए बेट टुडे, चलिए आज एक शर्त लगाते हैं। किसने कहा था ये, हवा ने कहा था सन से। तो लिखेंगे वाइंड टू सन, यानी कि हवा ने कहा सूरज से। आई एम रेडी लेट्स सी हु इज स्ट्रोंगर, ठीक है मैं तैयार हूँ, देखते हैं कौन ताकतवर। ये किसने कहा था, ये सूरज ने कहा था। फिर सन टू वाइंड। आई गेव अप आई कैन नॉट गेट हिम कोट ऑफ, मैं हार मानती हूँ और मैं उसका कोट नहीं उतरवा पाई, ये कहा था वाइंड टू सन, हवा ने तो कहा था सूरज से। कॉन्ग्रेचुलेसन डियर यू आर इंडीड स्ट्रॉन्गर देन मी, मुबारक हो प्रिय तुम सच में मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, ये भी किसने कहा था, वाइंड टू सन। किसने कहा किससे कहा ये हमने कर लिए हैं। अब इसके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसे देखते हैं। 1 2 3 4 5 वर्ड दे रखे हैं हमें और 5 ही हमें फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें से ही छांट के हमें इसमें भरने हैं। इट इज़ टू हॉट आई कैन नॉट द हीट, आज बहुत गर्मी है। एंड आई कैन नॉट बियर द हीट, बियर का मतलब होता है सहन करना, यानी कि मैं ये गर्मी सहन नहीं कर सकता। माई फादर पैटेड मी ऑन माई बैक, पैटेड मतलब थपथपा देना, जेंटली आएगा धीरे से। ठीक, अगला है तीसरा, द वाइंड अवे द लीव्स, तो इसमें आएगा ब्लू, जब हवा चलती है तो उसे हम ब्लू कहते हैं, BLEW। हर फेस विद ए ग्लोइंग स्माइल, फेस पर आती है सोन आएगा। हर फेस सोन
विद ए ग्लोइंग स्माइल, यानी कि उसके चेहरे पर एक हंसी की चमक आ गई। माई हैंड टाइटली सो दैट आई मे नॉट फॉल, इसमें आएगा होल्ड। होल्ड माई हैंड टाइटली, यानी कि मेरे हाथ को कसकर पकड़िए जिससे कि मैं गिरूं नहीं। ठीक, ये 5 खालिस्तान हो गए। ये वर्ड पावर से रिलेटेड थे। अब ये लैंग्वेज प्रैक्टिस के हैं खालिस्तान। इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव में हमारी 3 डिग्री होती हैं, उन तीनों डिग्री यहाँ पर लिख रखी हैं। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। इसका मतलब है लंबा, उससे लंबा, सबसे लंबा। अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा। लार्ज मतलब बड़ा, उससे बड़ा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा। हॉट मतलब गर्म, हॉटर उससे गर्म, और हॉटेस्ट सबसे गर्म। लाइट मतलब हल्का, लाइटर उससे हल्का, लाइटेस्ट सबसे हल्का। इस तरीके से हमें इसके अर्थ होते हैं डिग्री के। अब इस खालिस्तान में हमें देखना किस में क्या डिग्री आएगी। तो सी इज़ द फ्रेंड आई हैव। देखिए जहाँ भी द शब्द के बाद डिग्री लगानी हो समझ लीजिए सबसे लास्ट वाली लगेगी, सुपरलेटिव कहते हैं इसे। सुपरलेटिव डिग्री लगेगी इसमें, तो इसमें तो आएगा हमारा टॉलेस्ट। मैं इसी को ऊपर निशान लगा दे रहा हूँ, टॉलेस्ट आएगा जहाँ भी द शब्द आएगा। जहाँ पर दो की कंपेयर हो रही होगी वहाँ पर आएगी दूसरी वाली डिग्री, यानी कि कंपेरेटिव डिग्री। एप्पल्स आर देन मैंगोज। देखिए यहाँ पर एप्पल और मैंगोज की कंपेयर हो रही है, तो एप्पल्स आर बेटर आएगा यहाँ पर देन मैंगोज। विच इज़ द सिटी इन द वर्ल्ड। देखिए फिर दा के बाद अगर यूज करते हैं तो आएगा लार्जेस्ट सिटी। दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है जिसके लास्ट में ई एस टी आ रहा होता है। मई इज़ द, देखिए इसमें फिर दा आ रहा है तो फिर आएगा इसमें हॉटेस्ट। कॉटन इज़ देन वुड। देख कॉटन और वुड के बीच में कंपेयर हो रहा है तो यहाँ पर आएगा लाइटर, यानी कि हल्की होती है कॉटन। ऑरेंज इज नॉट सो एज गुआवा। देखिए यहाँ पर कंपेयर हो रहा है पर यहाँ पर नॉट लग रहा है, तो ऑरेंज इज नॉट स्वीट एज गुआवा। माई आंट इज देन माई मदर, तो माई आंट इज फैटर देन माई मदर। यहाँ भी दोनों की कंपेयर हो रही है। ठीक, तो आज के पार्ट में इतना ही है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इस पार्ट को दोबारा रिवाइज करके देख लीजिए, आपको अच्छी तरह बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और उससे भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार ऐसी वीडियो अपलोड होती रहती हैं। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।